अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, अगर आप भी एक हाफिज़ कुरान बनना चाहते हैं, या आईएएस बनना चाहते हैं, या आईपीएस बनना चाहते हैं, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, या डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी याद किया है वो मेरे सीने में, मेरे जहन में महफूज हो, और ऐसा महफूज हो कि वो बआसानी न निकले, बल्कि एकदम पुख्तगी के साथ मुझे वो चीज़ें याद हो, और मेरा जहन एकदम तेज़ हो जाए कि जब भी मैं याद करने के लिए बैठूं, जो कोई भी याद करने के लिए बैठूं, अपनी जो भी दीनी लाइन की पढ़ाई हो, चाहे हाफिज़ कुरान के लिए, चाहे आलिम दीन के लिए, या फिर डॉक्टरी इंजीनियर के लिए, या फिर वकालत के लिए, या आईएएस आईपीएस की अगर आप तैयारी करने के लिए जब भी कोई याद करने के लिए बैठेंगे, आज मैं आपको बस एक ऐसा अमल बताऊंगा। अगर आप उसे पाबंदी से करेंगे, 15 से 20 दिन भी अगर उस अमल को करेंगे, तो आपको 15 से 20 दिन के बाद ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उस अमल को अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी दिमाग की नसें खुलते ही रहेंगी, और आपका सीना खुलते ही रहेगा, और आपके जहन में जो कुछ भी आपने याद किया है वो आपके जहन में महफूज रहेगा। उसको बाद में दोबारा घसने की, दोबारा उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कम वक्त में आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। आप जो भी लाइन पढ़ेंगे, जो भी आयत पढ़ेंगे, जो भी अपने सफ़े का जो कुछ भी आपको याद करना होगा, अगर आप उसको याद करेंगे तो आपको बआसानी याद होगा, और आपको समझने में भी बआसानी हो जाएगी। अगर आप आलिमियत की भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके सब्जेक्ट आपका जो कोई भी चल रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इस अमल के करने के बाद आपको वो भी समझ में आ जाएगा। अगर आप दुनियावी लाइन की कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, आईपीएस, आईएएस, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, वकालत की जो कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपके समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी सबक आपके समझ में नहीं आ रहा है, इस अमल को करने के बाद आपको वो समझ में भी आ जाएगा। और अगर आप कुछ भी याद करना चाहेंगे तो आपके जहन में वो एकदम तेज़ी के साथ बैठ जाएगा, आपके सीने में एकदम महफूज हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों उस अमल को, वो अमल क्या है और आपको किस तरह से करना है। तो ज़रा दिल थाम कर बैठे, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल के साथ भी जुड़े रहे। और दोस्तों, वो जो अमल है वो बस एक ही अमल है, आपको बस इसको रोज़ाना पाबंदी से 2 वक्त करना है, फजर के बाद और असर के बाद। फजर के बाद यानी कि आप सुबह से आप 8-9 बजे 10 बजे तक उस अमल को कर सकते हैं, और असर के बाद यानी कि आप 5 बजे के बाद से वो अमल कर सकते हैं, मगरिब इशा तक 7-8 बजे तक कर सकते हैं। आपको जो भी एकदम खुला वक्त मिल रहा है तो उसमें आप बैठ कर करिए। फिर आप, या फिर अगर आप उसको हिस्सों में अगर आप उस अमल को करना चाहते हैं तो आप उस हिस्सों में भी उस अमल को कर सकते हैं। वो अमल ये है दोस्तों कि आपको तस्बीहात की पाबंदी करना है, फजर के बाद की भी और असर की भी बात की। तो मैं आपको बता दूं कि वो तस्बीहात कौन कौन सी होती है। फजर के बाद और असर के बाद 3-3 तस्बीहात होती हैं, जो कि ये अमल एक ही अमल है, लेकिन इस अमल के अंदर 3 तस्बीहात अलग अलग हैं। पहली तस्बीह इसके अंदर होती है तीसरा कलमा, और दूसरी तस्बीह होती है दरूद शरीफ, और तीसरी तस्बीह होती है इस्तग़फ़ार। पहली तस्बीह के अंदर आपको तीसरा कलमा पढ़ना होता है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस तस्बीह को आपको पूरा पढ़ना है। अगर आप बस अल्लाहु अकबर तक ही पढ़ेंगे तो आप इस तस्बीह का पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। आपको पूरी तस्बीह पढ़नी होगी, तभी आपका इस तस्बीह का पूरा फ़ायदा आप उठा पाएंगे। दूसरी तस्बीह में आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। आप छोटे से छोटा दरूद शरीफ पढ़े, जैसे कि खास करके ये दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हु अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको स्क्रीन पर भी इन तस्बीहात को दिखा दूंगा। और तीसरी तस्बीह ये है इस्तग़फ़ार की, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इन 3 तस्बीहात को फजर के बाद भी करना है, असर के बाद को भी करना है आपको। अगर आप फजर में नहीं उठते, फजर में अगर आप किसी वजह से उन तस्बीहात को नहीं कर रहे, जब भी आपकी आँख खुले, जब भी आप उठे, तो ज़रूरियात से फारिग होकर चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद भी, या फिर चाय पीने के बाद भी, चाय तोश वगैरह खाने के बाद आप अपना सबसे पहले तस्बीहात करने के लिए बैठे। अगर आप ध्यान से करना चाहते हैं तो आप एक ध्यान से बैठकर अगर कर रहे हैं तो आप एक वक्त में एक तस्बीह करें, फिर थोड़ा सा गैप ले, फिर दूसरी तस्बीह करें, फिर थोड़ा सा गैप ले, फिर तीसरी करें। या फिर अगर आप एक वक्त में तीनों तस्बीहात कर सकते हैं तो तीनों तस्बीहात करें, लेकिन इसमें एक ख़ास ख्याल रखना होगा कि आपको तीनों तस्बीहात को ध्यान के साथ पढ़ना है। आप अल्फाज को क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं। आपको 10 से 15 मिनट के अंदर इन तस्बीहात को नहीं ख़त्म करना है, बल्कि आराम से जो पहली तस्बीह है उसको आपको 10 से 15 मिनट उसी तस्बीह को देना है, और दूसरी जो तस्बीहात हैं दरूद शरीफ की और इस्तग़फ़ार की, उसको 7 से 8 मिनट 10 मिनट उन तस्बीहात को भी देना है। तभी आपके जहन की एक एक नस खुल जाएगी, और तभी आपका सीना खुल जाएगा, तभी आपको याद किया हुआ याद हो जाएगा। अगर आप एक जगह पर बैठकर नहीं कर सकते तो दोस्तों आपको
یہ ڈیجیٹل تسبیح کو منگا لینا ہے. یہ آپ کو آف لائن بھی مل جاتی ہے اور آپ کو یہ آف لائن بھی مل جاتی ہے اور آن لائن بھی مل جاتی ہے فلپکارٹ پر, امیزون کے اوپر. اس کے اوپر دوستو تسبیح کی طرح آپ کو یہ دانے پھیر لینا ہے اور آپ کا یہاں پر یہ کاؤنٹنگ بھی ہوتا رہے گا کہ آپ نے کتنا کاؤنٹ کیا ہے, کتنا کیا ہے. آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں, لیکن خاص اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ چلتے پھرتے بھی کریں تب بھی آپ کو پورے دھیان سے تسبیح کو کرنا ہوگا. جب آپ پورے دھیان سے تسبیح کریں گے تبھی آپ اس تسبیح کا تبھی آپ اس عمل کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فجر کے بعد بھی کرنا ہے اور عصر کے بعد بھی اسی طرح سے کرنا ہے. عصر کے بعد ہو سکتا ہو, اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ کو ایک ہی وقت میں تینوں تسبیحات کرنا ہے دھیان کے ساتھ. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو بیٹھ کر ایک تسبیح جو بڑی تسبیح ہے تیسرے کلمے کی آپ کو سب سے پہلے اس کو کر لینا ہے, بعد میں مغرب کے بعد ایک تسبیح کرے یا عشاء کے بعد کرے. لیکن آپ کب بھی کریں, لیکن سونے سے پہلے کریں, لیکن پورے دھیان سے ان تسبیحات کو کرنا ہے. ان تسبیحات کو دوستو کرنے کے بعد 15 سے 20 دن لگے آپ کو رزلٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا. ایک 15 سے 20 دن آپ کو رکنا ہی ہوگا. 15 سے 20 دن کے بعد دوستو آپ کو خود رزلٹ دیکھنے کو ملے گا. جو بھی آپ یاد کریں گے چاہے وہ جتنا بھی ہارڈ ہو جائے آپ اس کو آسانی سے یاد کریں گے. اگر آپ کے کلاس میں کوئی دوسرے بندے بھی ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں, تو آپ خود دیکھیں گے کہ جو ہوشیار سے ہوشیار ہیں ان سے بھی پہلے آپ ان سبق کو, اس آموختے کو, اس جو بھی دھڑا ہوگا, جو بھی سبق ہوگا, جو بھی سبجیکٹ ہوگا, آپ سب سے پہلے ان سے بھی پہلے ہوشیاروں سے بھی ہوشیار بن کر آپ ان سے پہلے یاد کر پائیں گے. اور ایسا ہی نہیں کہ رٹا مار کے یاد کیا بعد میں بھول گئے. ایسا پختہ یاد ہو جائے گا کہ پتھر کی لکیر کی طرح یاد ہو جائے گا. آپ جو بھی یاد کریں گے آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا. چاہے آپ حافظ قرآن کی پڑھائی کر رہے ہیں یا پھر عالمیت کی کر رہے ہیں یا پھر دنیاوی لائن کی کوئی بھی ڈاکٹر کی, انجینئر کی, وکالت کی, یا جو کوئی بھی آپ پڑھائی کر رہے ہیں, آپ کو اس میں آسانی سے آپ اس کو پڑھائی کر پائیں گے اور اپنے جو بھی یاد کیا ہوا ہے وہ آپ کے سینے میں, آپ کے دماغ میں ایک دم محفوظ رہے گا. امتحان کے وقت, پریکشا کے وقت آپ کو بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ایک بہت ہی اہم بات دوستو کہ آپ کو اس عمل کو 4 دن کر کے نہیں چھوڑنا ہے, بلکہ آپ کو اس عمل کو زندگی کا ایک معمول بنا لینا ہے. کم از کم آپ کو جب تک آپ کی پڑھائی باقی ہے, جب تک آپ کی پڑھائی چالو ہے, تب تک تو بھی آپ کو اس عمل کو کرتے ہی رہنا ہے. 15 سے 20 دن کے بعد تو آپ کو رزلٹ دیکھنے کو ملے گا, لیکن اگر آپ اس عمل کو کنٹینیو کرتے رہیں گے تو آپ کا ویسے ویسا ذہن اور کھلتا رہے گا, ویسے ویسے آپ کا سینہ اور کھلتا رہے گا, اور آپ کو جو کچھ بھی آپ نے یاد کیا ہوا ہے وہ آپ کو ایک دم سینے میں محفوظ ہو جائے گا. اور آپ کا یاد کیا ہوا کبھی بھی کوئی بھی عمل نہیں بھول پائے گا, کوئی بھی سبق نہیں بھول پائے گا. اس وجہ سے اس عمل کو کنٹینیو کرتے رہنا ہے, کم از کم جب تک آپ کی پڑھائی باقی ہے تب تک. تبھی اگر آپ اس کو کنٹینیو کرتے رہیں گے تبھی آپ کو اس عمل کا پورا رزلٹ دیکھنے کو ملے گا. پھر ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں.